24 तक। तो भाई देख सको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल आप लाइव जुड़ गए हो। शेयर करे जाओ भाई, गेला गेला जितने भाई भी जुड़ते जाने लग रहे हैं, शेयर करे जाओ। ये तस्वीर आपको दिखाने लग रहे हैं। हाँ हमारे सभी साथियों से विनती है अपने आप पंडाल में स्थान ग्रहण करें। थोड़ी देर के लिए घूम रहे हैं हमारे बीच में डॉक्टर के सिंह जी और हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका स्वागत करते हैं। माता सिंगाड़ा गांव पूर्व मंत्री हमारे पूर्व जयप्रकाश जी और माता सिंगाड़ा पहुंचे, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में लोगों से मिलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी माधव सिंगाड़ा में पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। उनके साथ हमारी अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी, तालियों की गड़गड़ाहट से बहन जी का स्वागत। पूर्व मंत्री प्रहलाद सिंह लीला खेड़ा जी और हमारे प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल जी वो माधव सिंगाड़ा में पहुंचे हैं। हम गांव में पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं पूरे गांव की तरफ से। सभी साथियों से विनती, कोई पीछे ना खड़ा रहे। हमारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विवेक बंसल जी, पवन बेनीवाल जी, ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं, सभी साथियों से अनुरोध कृपया करके कुर्सियों पे बैठ जाएं। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के प्रभारी श्री अशोक बंसल जी, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई पवन जी बेनीवाल, कालावाड़ी के विधायक भाई शीशपाल जी कैरवाड़ा, जयप्रकाश जी पूर्व मंत्री कैलायत, मोहम्मद खान जी विधायक, चक्रवर्ती जी शर्मा पूर्व चेयरमैन, भाई प्रहलाद सिंह जी गीला खेड़ा पूर्व संसदीय सचिव, डॉक्टर केवी सिंह जी पूर्व ओएसडी, भाई विनीत कमोद जी रानिया से कैंडिडेट, कांग्रेस के इंचार्ज भाई सुहास जी जोधपुरिया, मलकीत जी खोसा, मलकीत जी रंधावा, लातूराम जी पूनिया, कुलदीप जी बाना, पाला सिंह जी कमोद, गोपी राम जी चाटीवाड़, भूपेंद्र जी कासड़िया, सतपाल जी मेहता, मलकीत जी खोसा जी और साथ में चल रहे पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, सरपंच साहिबान, सभी का गांव माधव सिंगाड़ा पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं आदरणीय जयप्रकाश जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई पवन जी बेनीवाल, तो भाई पवन बेनीवाल जो उम्मीदवार हैं गांव की तरफ से कांग्रेस के, मनोज आंदू स्वागत करेंगे। भाई शेयर मारे जाओ भाई, के गला शेयरिंग में मैं सभी शेयर करें ग्रामवासियों की तरफ से
हरियाणा और के कमेंट करते भूतपूर्व रहो, मुख्यमंत्री क्योंकि आपका एक भी संगम कमेंट के जो भी आपके उस्ताद विचार है वो चौधरी जरूर रखा भूपेंद्र करो। सिंह जी हुड्डा, आपके कमेंट हरियाणा बहुत ज्यादा कांग्रेस जरूरी के है हमारे प्रभारी खातर। शेयर करते रहो, डॉक्टर कमेंट विवेक करते बंसल रहो। जी, हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री बहन कुमारी शैलजा जी का गांव में पहुंचने पर वह सम्मानित मंच सभी का मैं गांव में पहुंचने पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन में वंदन करता हूं। वह सभी वरिष्ठ नेतृत्व को मैं हमारे सभी ग्राम वासियों की तरफ से बताना चाहूंगा कि जो ये उपचुनाव है इसके अंदर अभय सिंह ने उंगली कटाकर शहीद होने का काम किया है। तो बताना चाहता हूं मैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर किसान का जो भला किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। मैं ज्यादा लंबा ना जाते हुए एक दो बातें बताना चाहूंगा कि हमारे गांव में नहरें निकाली है, जमीन एक्वायर अगर सरकार ने की तो 33 साल तक रॉयल्टी देने का काम किया तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। अगर मार्केट रेट से 3 गुना जमीन एक्वायर करके इसका मुआवजा दिया तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। तो मैं एक बार फिर सभी वरिष्ठ नेतृत्व को बताना चाहूंगा कि कांडा और अभय सिंह के धनबल के आगे हमारे पवन बेनीवाल को हम उनके आगे फीका नहीं पड़ने देंगे। हमारे गांव से पवन बेनीवाल की जीत कराकर भेजेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच बरसिंह जी के विधायक चौधरी अमर सिंह जी बेनीवाल दड़बा पहुंचे हैं। जग्गा सिंह जी बराड़ डबाड़ी से, राजकुमार जी शर्मा, जसवंत जी कसवा रानिया से, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी कहलाए। बहुत ही सम्मान के योग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज बंसल साहब, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और इस इलाके से कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे केंद्र में बहन कुमारी शैलजा जी, और हरियाणा प्रदेश में की विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष, जिनकी वजह से ये सारा चुनाव, अगर ये उस दिन विश्वास प्रस्ताव ना जाते तो अभय सिंह अपने भेद को छुपाने के लिए इस्तीफा देकर के नहीं जाते, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए लेकर के आए हैं विश्वास प्रस्ताव, क्योंकि बहुत से नेता, बहुत से विधायक, निर्दलीय विधायक, पार्टियों के विधायक आपने देखा होगा कि बार बार ये कहते थे हम किसान के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं, किसान की लड़ाई में इकट्ठे। लेकिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए तो सबकी पोल खुल गई। जो भी निर्दलीय विधायक थे वो भी किसानों के विरोध में बिलों में बढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया। और ये जच्चा बच्चा का नया एक रूप आपके बीच में भावनाओं में बैठ करके आप लेकर के आए, उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। इसलिए ये लोग भी कहीं इस इलाके, इस देश के, प्रदेश के किसान और मजदूर को ये नहीं पता लग जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों में साथ है, इसलिए इस्तीफा दे दी। और उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में फिर कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे तो किसानों ने कहा। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने सारे इस मामले को, किसान और मजदूर की लड़ाई को इस प्रदेश की विधानसभा में ला करके इस प्रदेश के किसान और मजदूर को ये साबित करवाने का काम किया कि हम विधानसभा में लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लड़ रहा हूं। ये जो लोग किसान के ढोंगी थे ये तो पूछ दबा करके विधानसभा से भाग गए। तो लड़ाई ये थी। अब लोग आपने फैसला करना है। आपके सामने 3 उम्मीदवार है। एक कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना करके भेजा भाई पवन बेनीवाल, ये आपके बीच का है। एक उम्मीदवार है अभय सिंह चौटाला, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। एक उम्मीदवार बाहर से ले आए कहीं से, कांडा तो पैर में लाग जाओगी मारा है, सारी रात नींद दिया है। एक कांडा तो बेरा, क्योंकि पांडा छुट्टिया था दिल्ली में, तुम जानो बेरा ने, सारी बात मैं नहीं बताऊंगा। तो
ये किसका उम्मीदवार है? गठबंधन उम्मीदवार। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दिन बयान बड़ा गलत दिया। उन्हें कहा कि हमारा तो इनसे संबंध ऐसा है जैसे मर्दवीर का हो है। कभी पार्टियां मर्दवीर होती, कभी जो 5 बार अलग के लिए आया। और कल अजय चौटाला ने उससे भी अच्छा काम कर दिया। अजय चौटाला ने, अजय ने बोला अपना बाबू ना डाल दे। भाई लोगों ने बताओ, जो बच्चा अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता, अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकता, जिस पोते को दादी मरने से पहले ये कह दे कि ये पैदा होते ही मर जाता, वो कितने बड़े अन्यायी होंगे, वो कितने बड़े पापी होंगे। और उन्होंने उम्मीदवार यहाँ पर ला करके एक थोप दिया। अगर उन्हें ताकत थी, हिम्मत थी तो सलाह करके चुनाव लड़ते। एक नकली LLB करे, आंडे छोरा नाम तो पता नहीं किए भूल गया मैं, जींद आया था, जींद ने तो LLB करा के भेज दिया था। अरे थाम और करवा के भेज दो भाई, ये कहना है तुम पवन बेनीवाल ने जितवा दियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे बीच रणवीर बेनीवाल जी चेयरमैन और सरदार बोड़ा सिंह जी पूर्व सरपंच मलेका भी पहुंचे हैं, तो उनका भी यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई पवन जी बेनीवाल। बहुत ही मान में सम्मान के योग हमारे सेंटर में हरियाणा प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, और पूर्व में रहे हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, सम्मानित मंच और गांव माधो सिंगाना के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आसपास से आए हुए कार्यकर्ता साथियों, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलने का टाइम नहीं है। सिर्फ मैं हाथ जोड़ के आने वाली 30 तारीख को, आपको पता है विधानसभा के बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, हाथ जोड़ के आपसे अपील करूंगा 30 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबा के और मेरे को कामयाब करें। अगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी कामयाब होती है तो ये समझो इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और सन 2024 में कांग्रेस पार्टी को आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। पक्की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो 36 बिरादरी का कल्याण होगा, गांव का कल्याण होगा, शहर का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। इतना ही कहते हुए बस मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, 30 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान के आगे वाला बटन के दबा के और मेरे को कामयाब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव में हरियाणा के प्रभारी भाई विवेक बंसल जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन शैलजा जी, और जैसा अभी आपने भाषण सुना, पूर्व के केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हमारे जयप्रकाश जी बड़ा जोशीला भाषण देते हैं, और विधायक शीशपाल जी, विधायक इलियास मोहम्मद जी, विधायक मोहम्मद खान जी, हमारे साथी डॉक्टर केवी सिंह जी, प्रहलाद सिंह जिला खेड़ा जी, भाई चक्रवर्ती शर्मा जी, व सम्मानित मंच जो हमारे उम्मीदवार जिसकी वजह से आज यहाँ इकट्ठे हैं, पवन बेनीवाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मातृशक्ति। देखिए 30 तारीख को चुनाव होना है, उसी के लिए हम सब यहाँ आए हैं। आपसे निवेदन करने के लिए फैसला आपने करना है
कि आपकी वोट का हकदार कौन है। आज 3 उम्मीदवार हैं आपके सामने, एक हमारी पार्टी, एक इनेलो से जो जिसकी वजह से इस्तीफा दे गया है जैसे भाई जयप्रकाश जी ने बताया, और तीसरा शेयर कर दो भाई। भाजपा जनचप्पा का। देखिए 2 साल पहले ये गठबंधन सरकार बनी, कोई नीतिगत उनका कोई गठबंधन था नहीं, ये तो स्वार्थों का गठबंधन है। हरियाणा के किसी किसान मजदूर के हित का नहीं है या व्यापारी का हित का नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है। क्योंकि आपने देखा चुनाव में ये तो जेजेपी वाले तो कहते थे कि बीजेपी को जमुना पार करो, और बीजेपी वाले कह रहे थे हमको 75 पार कराएंगे। एक 75 पार कह रहा था, एक जमुना पार कह रहा था। चुनाव हो गया, किसी का नहीं, अब दोनों यार बने बैठे हैं। किसी भाई कोई नीतिगत गठबंधन थोड़ा नहीं उनका। खैर सरकार बन गई तो उस टाइम हमने कहा कि भाई 2 साल तक देखेंगे हम, सरकार अच्छा काम करेगी तो भाई हम अच्छा कहेंगे, जो भी काम अच्छा करेगी। अच्छा नहीं करेगी तो भाई हम उनका विरोध करेंगे। अब 2 साल बीत गए, अच्छा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। इनके साथ तो वो बनी, एक तहसीलदार था और एक किसान कर्जा मांगने चला गया, वो ट्रैक्टर का कर्जा लेना था। तो तहसीलदार ने नंबरदार से पूछा तो भाई क्या स्थिति है इसकी। बोला इसकी तो मौत हो रही है जी, कोठी है, घर में ट्रैक्टर खड़ा है, इसको कर दे। उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो वो किसान बोला नंबरदार को, भाई तुमने मेरा क्यों करा। बच्चे तो बाद में दोबारा दे दिए। हफ्ते 10 दिन के बाद फिर चले गए, क्योंकि ये 7 साल से है ना, पहले तो सब देख रखी बीजेपी की सरकार। तो वही तहसीलदार, वही किसान और वही नंबरदार। तो तहसीलदार बोला भाई बता। बोले इसके तो कुछ भी नहीं। बोले तू 1 हफ्ता तो पहले कह रहा था सब कुछ है, इसका कह रहा कुछ भी नहीं। बोले जैसा खड़ा नाश इसका हफ्ते में होता देखा ना, किसी का नहीं देखा मैंने। तो सरकार का जैसा खड़ा नाश 2 साल में देखा है ना, किसी सरकार का देखा नहीं मैंने आज तक, क्योंकि नीति कोई नहीं है इनकी। आप बताओ आज किसान का क्या हाल है, भाव मिलता है आपको? कहां? मैं सारे हरियाणा में घूमता हूं, जहां धान पैदा करते हैं वहां धानों की मंडियां भरी पड़ी हैं, लाइन लगी हुई है किसानों की, और एमएसपी नहीं मिल रहा, 200-400 रुपए कम बेच के घर आता है। जहां खाद मिलता था, खाद के लिए लाइन लगे, डीएपी उपलब्ध नहीं है। डीजल का भाव देख लिया आपने। कोई एक चीज बताओ जो उन्होंने वायदा किया। गरीब आदमी को मनरेगा की वो मिलती थी, उसकी 6-6 महीने पेमेंट नहीं करते, 3-3 महीने पेमेंट नहीं करते, कांग्रेस की चलाई हुई थी वो। व्यापारी खुश था, व्यापारी भी कह रहा भाई हम तो मुनाफा तो दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे, कब तक खाएगा पूंजी वो। कर्मचारी सड़कों पे रहता है, पे कमीशन लागू नहीं करते, और जो बेरोजगार है उनका तो बुरा हाल है। जो प्रदेश 2014 में नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय में था, प्रति व्यक्ति निवेश में था, जब हम सरकार छोड़ी, आज वो प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 किस चीज में है? बेरोजगारी में। बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये तो सीएमआई के आंकड़े हैं जो पूरे देश में आते हैं। भाई बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहाँ है? आज हरियाणा में है। और अपराध में चाहे बलात्कार हो, चाहे मर्डर हो, चाहे क्या, किसान को हम एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन का भाव देंगे, 2014 से वायदा है। और जेजेपी ने तो इससे बढ़ के वायदा किया था, एमएसपी देंगे और साथ बोनस देंगे। एमएसपी मिलती भाई? मिलती है तो बताओ, धान ले जाओ। जो बाजरा पैदा करता है, बाजरा की 2250 है एमएसपी, 800-900 बिक रहा है। खुली छुट्टी, कोई पूछ नहीं, गरीब आदमी की पूछ नहीं।
गरीब आदमी जो हमारे समय में स्कॉलरशिप देते थे, पहली जमात से वजीफा दिया जाता था शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को, वो भी गायब कर दे। उसमें भी घोटाला सरकार होगी। धान की खरीद में घोटाला, शराब का घोटाला, घोटाले पे घोटाला, फिर कोरोना काल में रजिस्ट्री का घोटाला। मेरा नहीं कौन किसकी रजिस्ट्री करा गया पता ही नहीं, और मालिक कौन, रजिस्ट्री कोई करवा रहा है। हाँ, जब हम शोर करते हैं कहते हैं हम बना दें, इंक्वायरी बना दी भाई, कमेटी बना दी, उसकी रिपोर्ट किसी की नहीं आई मेज के नीचे। ये आपके सामने है। नौकरियों को देखा कि पेपर लीक का घोटाला, मतलब लोगों के बेरोजगारों का जो मजाक किया, जैसे पश्चिम में नौकरियां बिकती है ना, इस तरह हरियाणा में नौकरी बिकती। आप क्या लगा कोई नौकरी बगैर पैसे दो, एक बोलता दो, फिर क्या है? ये सरकार जो है नौकरी छीनने वाली है, देने वाली नहीं। ये सरकार जो है छीनने वाली। भाई इतने घोटाले हैं सरकार के, ये इसका गठबंधन है। 2 साल हो गए इसको, ये भी मैंने तमाशा नहीं देखा। भाई हम तो कई पीढ़ियों से राजनीति में हैं, कई दफा केंद्र में बन जाती है, कई दफा दूसरी प्रदेश में बन जाती है, यहाँ मर गई। गठबंधन की जहां भी सरकार होती है, वहां कोई सीट खाली हो जा या कोई चुनाव आ जा तो आपस में उनकी खींचातानी रहती है पार्टियों की, हम लड़ाएंगे अपना भाई उम्मीदवार, हमारे को दो। यहाँ पे अजीब तमाशा देखा मैंने, सीट खाली हुई, जेजेपी को कहा भाई तुम लड़ा लो, बोले ना हम नहीं लड़ते, दम नहीं ना। बोले बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी बोले भाई हमारे कुछ का नहीं है। फिर क्या करें? फिर हालौदा से एक उम्मीदवार ले आए तीसरी पार्टी से, दोनों पार्टी में उम्मीदवार ही नहीं मिला, तीसरी पार्टी का उम्मीदवार लिया। और उसमें भी तमाशा देखा आपने। कल जो फोटो छपी थी एक कार्टून में, व्यक्तिगत बात करता नहीं मैं, लेकिन मैं देखा यार किसकी फोटो है भाई। एक तो बैठे गोपाल कांडा जी जो हलोदा के अध्यक्ष हैं, और दूसरा साथ बैठे अजय चौटाला जी, दोनों। और नीचे लिख रखा, एक अपने भाई को जिताने के लिए बैठा, एक अपने भाई को हराने के लिए बैठा। फैसला कर लो भाई, बताओ ऐसा तमाशा देखा तुमने कभी? तो इस तमाशे से बचो। अभय सिंह चौटाला जी हैं भाई, अकेले विधायक थे। मैं अविश्वास प्रस्ताव लेके आया विधानसभा में, भी मैंने बताया ना, खड़ा नाश हो गया सरकार का, कोई जनहित की तो है नहीं, आपके हित का। तो एक काम करो तो बता दो कौन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। तो काफी माहौल बना। तो भाई एक तो विधायक हमारा हाईकोर्ट में हार गया था, फैसला भी नहीं उसका लिखित आया था, स्पीकर ने पहले ही खारिज कर दिया। अब तो कोर्ट ने फिर उसको बना रख दिया, प्रदीप कालका से जो था। और दूसरे विपक्ष में विधायक थे अभय चौटाला जी, ये वोट डालने से ही पहले इस्तीफा देंगे। अरे भाई आपने इस्तीफा देना था, वोट डालने के बाद दे देते। किस बात पे इस्तीफा दिया? ये जो 3 कृषि कानून हैं, इनके विरोध में मैं देता हूं, और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे इस विधानसभा का कोई सदस्य बनने का फायदा नहीं। हमारे को भी कह रहा तुम भी इस्तीफा दे दो भाई, मतलब खुद इस्तीफा दे दिया। भाई मैं एक बात पूछता हूं आपके माध्यम से, भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, अब क्यों चुनाव लड़े? वो वापिस हो गए क्या कानून? वो तो यूं वही खड़े हैं, फिर क्यों लड़े? अब फिर क्यों इस्तीफा दिया था? क्यों जो है विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे अविश्वास में? तो ये तो सब देखे वाले हैं आपके, मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। पूरा देश आपकी तरफ टकटकी लगाए देखा है। क्या किसान का आज हाल है लखीमपुर खीरी में देखा, रोन दिए गए और आज तक कोई एक्शन नहीं खास नहीं करें, आंख में चोरी कर रहे। वहां फिर प्रियंका जी गई, दीपेंद्र गए, वहां आपने देखा जिस प्रकार से। तो ये जो है सरकार किसान के और गरीब आदमी के विरोध में। भाई 100 गज के प्लॉट हमने दिए, कितने लाखों, इन्हें एक दिया तो बता दो। कोई गरीब आदमी के और कोई मदद का काम किया वो बता दो। बल्कि हमारी जो स्कीमें थी
बहुत सारी कैंसिल कर दी। तो ऐसी सरकार भी बनी हुई भाई, फैसला आपने करना, पूरा देश आपकी ओर देख रहा है। ये नई दशा और नई दिशा तय करेगा ये चुनाव। तो इसमें एक ही है, मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, 36 बिरादरी एक होकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सारे गांव में तो कई बार आ रहे हूँ भाई, आ रहे हूँ नहीं आ रहे हूँ, और आपका आशीर्वाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा। हमारे प्रभारी श्री विवेक बांसल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, यहाँ से हमारे प्रत्याशी श्री पवन बेनीवाल जी, हमारे विधायक श्री शीशपाल जी केहरवाला, चौधरी इलियास खान जी पूर्व मंत्री, श्री मोहम्मद खान जी विधायक, इलियास खान जी भी विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री हैं, श्री जयप्रकाश जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री प्रहलाद सिंह जी गिलाखेड़ा पूर्व मंत्री, डॉक्टर केवी सिंह जी हमारे